चैप्टर जो 6 है ट्रायंगल के बारे में बताना है। तो सबसे पहले देख लेते हैं ये कि ट्रायंगल होता क्या है। तो अगर जो ट्रायंगल की डेफिनेशन बताएं तो ट्रायंगल की डेफिनेशन हम बोल सकते हैं क्लोज्ड फिगर ऑफ थ्री साइड्स। ठीक, क्लोज फिगर ऑफ थ्री साइड्स इज कॉल्ड ट्रायंगल। ठीक है, जो भी फिगर थ्री साइड से क्लोज होगा, ये थ्री साइड हो गए और ये क्लोज हो गया, तो थ्री साइड से क्लोज फिगर को क्या कहेंगे, ट्रायंगल बोलते हैं। ठीक, फिर उसके बाद आते हैं कि ये ट्रायंगल कितने प्रकार का होता है। ट्रायंगल कितने प्रकार के होते हैं, तो ट्रायंगल होते हैं 6 टाइप के। ठीक है, ट्रायंगल कितने टाइप्स के होते हैं, तो 6 टाइप्स के। एक इधर का लेते हैं और एक इधर। ठीक है, 3 ट्रायंगल होते हैं जो बेस्ड ऑन साइड होते हैं। ठीक है, बेस्ड ऑन साइड्स। बेस्ड ऑन साइड्स में आता है एक इक्वाइलेटरल ट्रायंगल। इक्वाइलेटरल ट्रायंगल। ठीक, और फिर आता है आइसोस्केल्स ट्रायंगल। आइसोस्केल्स ट्रायंगल। और फिर आता है स्केलन ट्रायंगल। स्केलन, ये आइसोस्केल्स होता है ऐसे सी, और ये होता है स्केलन ट्रायंगल। ठीक, ये क्या होते हैं, 3 क्या होते हैं, बेस्ड ऑन साइड्स पे होते हैं। तो बेस्ड ऑन साइड्स पे 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है इक्विलैटरल ट्रायंगल, और एक होता है आइसोस्केल्स ट्रायंगल, और एक होता है स्केलन ट्रायंगल। तो देखो इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या होता है, तो इक्विलैटरल ट्रायंगल वो होता है जिसकी तीनों साइडें क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। अगर किसी ट्रायंगल की तीनों साइडें इक्वल है तो उसको क्या बोलेंगे, इक्विलैटरल ट्रायंगल। ठीक है, दूसरा आता है आइसोस्केल्स ट्रायंगल। आइसोस्केल ट्रायंगल सो होता है जिसकी 2 साइडें क्या होती हैं, इक्वल होती है और एक अनइक्वल होती है। फिर चौथा आता है स्केलन। स्केलन में क्या होता है, जिसकी तीनों साइडें अलग अलग होती हैं। ठीक है, तीनों साइडें क्या होती हैं, अलग अलग होती हैं। और ये सिंबल इसलिए बना है कि अगर कोई ट्रायंगल है, तो जैसे ये कोई ट्रायंगल है, अगर इसके हम ये 4 साइड माने तो 4 ये भी रहेगी, 4 ये भी रहेगी। ठीक है, 4 सेंटीमीटर की तीनों साइडें हैं। अगर जो सबकी तीनों साइडें इक्वल हैं तो वो क्या हो जाएगा, इक्विलैटरल ट्रायंगल हो जाएगा। अगर जो किसी ट्रायंगल की क्या है, 2 साइडें इक्वल हैं। ठीक है, अगर ये 5 सेंटीमीटर है और ये 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, और इसको हम कुछ भी मान लेते हैं, जैसे कि 4 सेंटीमीटर या फिर 6 सेंटीमीटर ये मान लिए। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, आइसोस्केल ट्रायंगल। आइसोस्केल ट्रायंगल क्या होता है, जिसकी 2 साइडें, कोई भी 2 साइडें इक्वल होती हैं और एक अनइक्वल होती है। फिर आते हैं स्केलन ट्रायंगल पे। स्केलन ट्रायंगल में जिसकी तीनों साइडें इक्वल अलग अलग हो, जिसकी तीनों साइडें क्या हो, अलग अलग हो, वो क्या हो जाएगा, आइसोस्केल ट्रायंगल। ठीक, आइसोस्केल ट्रायंगल। अब इसमें देखो आइसोस्केल ट्रायंगल क्या है, इस ये 6 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर और ये 8 सेंटीमीटर है, तो ये होगा आइसोस्केल ट्रायंगल। फिर इधर तरफ आते हैं और इधर तरफ होता है बेस्ड ऑन एंगल्स। ठीक, यहाँ पे हो जाएगा बेस्ड ऑन एंगल। एंगल पे जो बेस्ड ट्रायंगल होते हैं उनका देखो क्या नाम होता है। एक तो होता है एक्यूट एंगल ट्रायंगल। ठीक, दूसरा होता है राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल। और फिर तीसरा होता है ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। ठीक है, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। पहला क्या होता है, एक्यूट एंगल ट्रायंगल। दूसरा क्या होता है, राइट एंगल ट्रायंगल। तीसरा क्या होता है, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। तो देखो एक्यूट एंगल क्या होता है, एक्यूट एंगल ट्रायंगल ये होता है जिसके तीनों एंगल क्या होना चाहिए, 90 डिग्री से कम होनी चाहिए। क्या होना चाहिए, 90 डिग्री से कम होना चाहिए। ठीक है, उसको क्या बोलेंगे, एक्यूट एंगल ट्रायंगल। और जिसका कोई एक एंगल कितना हो, 90 डिग्री हो। कोई एक एंगल कितना होना चाहिए, 90 डिग्री। अगर इसका ये 90 डिग्री है कोई एक एंगल, तो क्या बन जाएगा, और राइट एंगल ट्रायंगल। फिर उसके बाद आते हैं ऑब्ट्यूज पे। ऑब्ट्यूज में कोई एक एंगल कितना होना चाहिए, ग्रेटर देन 90 डिग्री। ग्रेटर देन 90 डिग्री। ठीक, अगर जो 90 डिग्री से ज्यादा है तो ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल होगा, 90 डिग्री है तो राइट एंगल ट्रायंगल होगा, राइट एंगल ट्रायंगल है और 90 से कम है तो एक्यूट एंगल ट्रायंगल होगा। ठीक है,
ये तो हम आपको बता दिए हैं कि ट्रेंगल्स कितने प्रकार के होते हैं, तो 6 प्रकार के होते हैं। एक आपका क्या होता है, एक साइड में होता है बेस्ड ऑन साइड, जो किस साइड पे आधारित ट्रेंगल होते हैं वो ये 3 होते हैं, और जो एंगल पे आधारित होते हैं वो ये 3 होते हैं, ठीक है। ये 6 टाइप्स हो गए। फिर उसके बाद आते हैं, दो चीजें इसमें और दे रखी है, उसके बारे में जानकारी करते हैं। फिर जो ये चैप्टर 6 का दिया गया है और इसमें जो बताया गया है, ठीक है, तो इसमें आपको कॉन्ग्रुएंट और सिमिलरली के बारे में बताया गया है। एक होता है आपके पास कॉन्ग्रुएंट और एक होता है सिमिलर। एक सिमिलर होता है और एक कॉन्ग्रुएंट होता है। तो ये सिमिलर क्या, कॉन्ग्रुएंट किसको कहते हैं, जिसका शेप एंड साइज आर इक्वल। जिसका शेप और साइज इक्वल होता है वो क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल होते हैं। कॉन्ग्रुएंट कुछ भी होते हैं, एक स्क्वायर बोल सकते हो, सर्किल बोल सकते हो, ट्रायंगल बोल सकते हो। कॉन्ग्रुएंट का मतलब ये होता है कि जिसकी साइज और शेप दोनों क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। फिर आते हैं सिमिलर पे। सिमिलर में क्या होता है, साइज सेम शेप, सेम शेप होना चाहिए, साइज नॉट इक्वल। अगर जो सिमिलर शेप है साइज इक्वल नहीं है तो क्या कहलाएगा, सिमिलर। सिमिलर में क्या होता है, साइज शेप जो होना चाहिए वो सेम होना चाहिए, ठीक है, और इसका जो रेशियो होता है वो सेम होता है, ठीक है। हम बोल सकते हैं रेशियो इक्वल, ठीक है। इसका जो रेशियो होता है साइड्स का, रेशियो ऑफ साइड्स आर इक्वल, रेशियो ऑफ साइड्स आर इक्वल, ठीक। जो साइड्स का रेशियो होता है वो इक्वल होता है। तो सिमिलर और कॉन्ग्रुएंट जो होता है हमेशा दो चीजों के बीच में कंपेयर करेंगे तभी पता चलेगा कि कॉन्ग्रुएंट है या नहीं है। तो कॉन्ग्रुएंट के लिए क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट के लिए सेम साइज की कोई दो चीजें बना लो, ठीक है। और जैसे कि ये एक स्क्वायर है, ठीक, 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, और ये 6 सेंटीमीटर, ठीक है। और एक जस्ट इसका दूसरा बना लो, ठीक है, ये भी 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, और 6 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये हो जाएंगे, ये क्या हो जाएंगे, शेप भी इक्वल है और साइज भी इक्वल है। फिर आते हैं उधर सिमिलर के बारे में देखते हैं, ठीक है। अब देखो सिमिलर में क्या होता है, सिमिलर में दो चीजें होती हैं। एक होता है सिमिलर, एक होता है सिमिलर, और एक होता है नॉन सिमिलर, ठीक है। एक क्या होता है, नॉन सिमिलर। सिमिलर और नॉन सिमिलर देखो क्या होते हैं। सिमिलर वो होते हैं, अभी बता, जिनका शेप इक्वल होना चाहिए। तो ये जो है ना चैप्टर 6, इसमें कुछ क्राइटेरिया दिए गए हैं, कुछ क्राइटेरिया दिया गया है किसके लिए, सिमिलर के लिए, कि कब कोई डायग्राम सिमिलर होगा, ठीक है। तो सिमिलर के जो क्राइटेरिया है ना, इसको हम बता रहे हैं। तो पहला क्राइटेरिया है ए, ए, केवल ए लिख लीजिए आप, 2 टाइप्स लिखिए, ए और ए, ठीक है। फिर तीसरा आपका हो जाएगा एस, एस। चौथा आपका हो जाएगा एस, ए, एस, ठीक है। और जो इसमें किसी किसी में दिया गया है ट्रिपल ए, ठीक है। तो जब 2 ए हमारे इक्वल मिल जाएंगे तो तीसरा हमको ऑटोमेटिक मिल जाएगा, ठीक है। तो हम केवल ये 3 चीजों के बारे में वही बताएंगे आपको। तो ये देखो, कोई अगर जो हमारे इसमें ट्रेंगल की बात की जा रही है तो ट्रेंगल हम बताएंगे, ट्रेंगल सिमिलर होने के क्राइटेरिया कौन कौन से हैं, ये 3 हैं। एक तो क्या होना चाहिए, दो ट्रेंगल हैं तो दोनों के दो एंगल इक्वल होना चाहिए। दूसरा, अगर जो आपके पास दो ट्रेंगल हैं तो उनकी तीनों तीनों साइडें क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। फिर चौथा है, तीसरा क्राइटेरिया है कि एस, ए, एस, अगर दो ट्रेंगल है तो दोनों की दो साइडें और एक एंगल क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ पे एक ट्रेंगल इसे बना लिए, ठीक है। ये ट्रेंगल बना लिए ए, बी, सी, ठीक है। और ये पी
क्यू आर, ठीक है, ये बना लिया। अगर जो ये इसकी क्या है 6 सेंटीमीटर, सॉरी पहले एंगल से बराबर करते हैं। ये अगर जो 60 है, ठीक है, ये 60 है और ये भी 60 है, और इसका भी क्या है, ये 60 है। अगर इसको हम 1 मिनट, इसको हम कुछ और नाम दे दें, जैसे ये दे दे 100 और ये दे दे 50 और ये दे दे 30, ठीक है। तो इसका अगर ये 30 और ये वाला कितना हो जाएगा 100 और ये वाला कितना हो जाएगा 50, ये दो ट्रेंगल हैं, तो ये दो ट्रेंगल क्या हैं, सिमिलर हैं, ठीक है। सिमिलर के लिए क्या होता है क्राइटेरिया, मतलब दो एंगल इक्वल होने चाहिए। तो हमारे एक तो क्रॉसपॉन्डिंग एंगल, और उसमें इसमें लिख लेना क्रॉसपॉन्डिंग एंगल आर इक्वल, ठीक है, करेस्पॉन्डिंग कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल जो है वो क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। करेस्पॉन्डिंग मतलब इसका ये हो तो इसका ये नहीं कि इसका ये वाला और इसका ये 30 हो, तब भी नहीं माना जाएगा। अगर जो इसका ऊपर वाला है तो इसका भी होना चाहिए, ठीक है, इसको कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल बोलेंगे। अगर जो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है तो वो दोनों ट्रायंगल क्या होंगे, सिमिलर होंगे। फिर आते हैं इस वाले, ये कोई ट्रायंगल है आपके पास ए बी सी, और ये है आपके पास पी क्यू आर, ठीक। ये आपके पास 10 है, ये आपके पास 12 है, और ये आपके पास 6 है। ये 5, ये 6 और ये 3, ठीक है। तो इसकी करेस्पॉन्डिंग सेट्स क्या हो, इक्वल होनी चाहिए, उनका रेशियो। तो ए बी यहाँ पे हम लिख सकते हैं ए सी, ठीक है। इसका अगर जो ए सी और इसका पी आर, इसका क्या हो जाएगा पी आर, इक्वल होना चाहिए किसके, बी सी के अपॉन में क्यू आर, ठीक है। अब इधर ए सी हमारे पास कितना है 10 है, और फिर क्या है पी आर हमारे पास कितना है 5 है, इक्वल में बी सी कितना है 12 है, और क्यू आर कितना है 6 है, ठीक। तो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, ये 2 आया, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, ये भी 2 आया। तो देखो इनकी जो साइड्स हैं उनका जो रेशियो है वो इक्वल आ रहा है, साइडें इक्वल नहीं है, साइडों का रेशियो इक्वल है। तो जो साइडों का रेशियो इक्वल होगा तो क्या हो जाएगा, सिमिलर ट्रायंगल हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए कॉरेस्पॉन्डिंग साइड रेशियो ऑफ रेशियो ऑफ साइड्स आर इक्वल, ठीक है। जो रेशियो है किसका है, कॉरेस्पॉन्डिंग साइडों का, वो इक्वल होना चाहिए। अगर जो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल है तो वो क्या हो जाएगा, सिमिलर ट्रायंगल, ठीक है। इसको भी रेस्ट कीजिए, ठीक है। अब आते हैं इसका जो क्राइटेरिया है वो थर्ड क्या कहता है। तो थर्ड वाला क्राइटेरिया बोल रहा है कि हमारी दो साइडें इक्वल होनी चाहिए, दो साइडों, और जैसे ये 8 है और ये 4 है, तो आप इसमें लिख सकते हो ये 4 और ये 2। ये एंगल कोई है जो 45 है, ठीक है। ये ए बी सी और पी क्यू आर, ठीक है। इसका ले लेंगे ए सी अपॉन में बी सी, इक्वल में क्या हो जाएगा ए सी अपॉन में बी सी, और इक्वल में क्या हो जाएगा पी आर अपॉन में क्यू आर, ठीक। तो ए सी हमारे पास 8 अपॉन में 4, इक्वल में पी क्यू 4 अपॉन में 2। तो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 2 2 जा कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। आज इसमें देखिए ये इनका जो साइड्स का रेशियो है वो इक्वल है, और एक ट्रायंगल इसमें का जो ट्रायंगल है सी वो किसके इक्वल है, ट्रायंगल यहाँ पे 45, तो इसका जो सी है वो एंगल आर के इक्वल है, ठीक है। तो किसी भी ट्रायंगल के लिए सिमिलर होने के क्राइटेरिया क्या है, उनके दो एंगल्स इक्वल होने चाहिए। तीसरी बात, उनकी जो साइड्स का रेशियो है वो इक्वल होना चाहिए, या फिर उनकी दो साइड्स और एक एंगल इक्वल होना चाहिए। अगर ये क्राइटेरिया फॉलो कर रहे हैं तो ये सिमिलर माना जाएगा, ठीक है। ये सिमिलर के लिए हो गया। और फिर क्वेश्चन में पूछा जाता है कभी कभी कि सिमिलर के लिए कौन कौन से डायग्राम हो सकते हैं। तो सिमिलर के लिए सबसे पहले तो एक जो सर्किल होता है ना, वो सर्किल हमेशा सिमिलर ही रहता है। अगर इसकी हम रेडियस कर दे 4 सेंटीमीटर और इसकी कर दे हम 10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये दोनों सर्किल देख रहे हो साइज में तो अलग हैं लेकिन शेप में तो सेम है ना,
हम लिखवाए हैं सेम शेप होना चाहिए, साइज नॉट इक्वल, साइज इक्वल नहीं है कोई दिक्कत नहीं, बट शेप कैसा होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो ये हो गया। फिर उसके बाद आता है इक्विलैटरल ट्रायंगल, ठीक है, इक्विलैटरल ट्रायंगल। अगर जो ये 3 सेंटीमीटर है, ये 3 सेंटीमीटर है, ये भी 3 सेंटीमीटर है, और इसका ये 8 सेंटीमीटर है, इसका ये 8 सेंटीमीटर है, और इसका ये 8 सेंटीमीटर है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर जो इक्विलैटरल ट्रायंगल है, दोनों हैं साइज में बड़े या छोटे हो सकते हैं, तो क्या होंगे, सिमिलर ही होंगे, ठीक। फिर एक आता है स्क्वायर, क्या आता है, स्क्वायर। ये 4 सेंटीमीटर है, ये भी 4 सेंटीमीटर है, और ये भी 4 सेंटीमीटर है, ये भी 4 सेंटीमीटर है। ये आप मान लीजिए 6 सेंटीमीटर, ये भी 6 सेंटीमीटर, और ये भी कितना है, 6 सेंटीमीटर, ये भी कितना है, 6 सेंटीमीटर, ठीक है। तो स्क्वायर के क्या होते हैं, चारों साइड इक्वल होते हैं, तो एक छोटा साइज है और ये एक बड़ा साइज है, लेकिन साइज जो है तो छोटा बड़ा है, लेकिन शेप तो क्या है, वो तो सेम ही है ना। और हम सिमिलर में लिखवाए हैं कि जो भी जिसका शेप सेम है तो वो क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। अगर सिमिलर स्क्वायर होंगे तो ये होंगे, सिमिलर ट्रायंगल होंगे तो ये दोनों हो सकते हैं। और जो सर्किल होता है वो तो हमेशा किस में रहता है, सिमिलर में ही रहता है। तो आई होप कि आपको सिमिलर और कॉन्ग्रुएंट समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब आते हैं इसकी एक्सरसाइज पे, ठीक। थैंक यू क्लास।